हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम है सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं एक्चुअली अर्नव के कंडीशन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगी। हम थोड़े कुछ उसके वीडियोस देखेंगे कि कैसे वो डेवलप हुआ है, कैसे वो कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाता था बट वो आज कर पा रहा है। बट देन एक्चुअली है ना, देखिए हम लोग ने 1 ईयर में जब वो 1 साल का हुआ, हमने फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट किया, हमें उसके कंडीशन के बारे में समझा। बट देन वो कौन से क्लास का है वो कुड नॉट मेक इट बिकॉज 1 ईयर में बच्चे सिर्फ फिजिकली डेवलप होते हैं बट कॉग्निटिव वाइज व्हाट इज द स्टेटस या क्या है, अगर उसको ब्रेन डेवलपमेंट वाइज भी इफ ही हैज सम चैलेंजेस वो धीरे धीरे पता चलने वाला। सर ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। बट देन उसके जो फिजिकल टाइटनेस थे, मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि उसके हिप्स टाइट थे, उसके हिप्स में बिकॉज ऑफ टाइटनेस और वो यूज नहीं हो रहा था ना, वो अपने उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली, लाइक कोई भी चीज़ है अगर हम यूज नहीं कर पा रहे ना तो उसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली, पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उसके केस में वो था हिप के साथ, उसके पूरे राइट साइड के साथ, बिकॉज वो पूरा काफ़ी टाइट था। और जो स्टार्टिंग के जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते थे उसके, या अलग अलग एक्सरसाइजेस होते थे जिसमें वो ब्रिजिंग करना उसको था जो वो नहीं कर पाता था, बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग था वो नहीं कर पाता था, इवन स्क्वाट सिटिंग भी उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। बट देन बिकॉज वो जो पीरियड था ना वो उसके काफ़ी पेनफुल पीरियड थे, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उसके कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है बिकॉज उस टाइम पे मुझे उसको कंसोल करना होता था, उसको हैंडल करना होता था, और अगर वो रो रहा है, काफ़ी रो रहा है, तो उसके माइंड डाइवर्ट करने होते थे, तो मैं वो वीडियोस मेरे पास नहीं है। बट हाँ, अगर कोई रिलेटेड मुझे इमेजेस मिले हैं, मैंने ढूंढे हैं, तो उसको मैं रिलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट एग्जैक्टली ही हैड गॉन थ्रू इन दिस जर्नी। और मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगी बिकॉज ये सब चीज़ों में मैं आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अर्नव बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिज केस। तो उसका जो भी चैलेंजेस थे, बी इट बी फिजिकल, बी इट बी कॉग्निजेंट वाइज, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगी। बिकॉज बाकी किसी भी चैलेंज के बारे में या बाकी कोई भी सिचुएशन के बारे में किसी और के, ये सब चीज़ें एक्चुअली केस टू केस डिपेंड करता है। तो इसीलिए प्लीज़ इसको आप इन जनरलाइज मत कीजिए या इसी को ऐसे मत लीजिए हर किसी का सेम होता है या सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होंगे या सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज होंगे। बट देन आई एम शेयरिंग विथ यू वॉट एवर आई हैव फेस्ड विद अर्नव या वॉट एवर आई हैव डन रिलेटेड टू अर्नव्स फिजिकल डेवलपमेंट। तो एज आई सेड सॉरी, उसको फिजिकली तो मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी हाइट वाइज, अगर इफ ही इज ग्रोइंग बाय हाइट या उसका वेट कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो भी चीज़ें अगर वो चीज़ वो बहुत कंफर्टेबली कर रहा है, ओके, ही हैड स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग, बी इट बी एनी फिजिकल एक्टिविटी, और उसके बाद अगर उसका हाइट बढ़ा है, ओके, या उसका वेट कम या ज़्यादा हुआ है, तो वो बैलेंस को गेज करना, वो हाइट का ग्राउंड क्लियरेंस को गेज करना भी उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था, है, और वो शायद थोड़े और टाइम तक रहेगा जब तक हिज ब्रेन इज डेवलपिंग विथ हिज एज, विच इज़ नॉट राइट नाउ, ओके। जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो उसके एज डेवलपमेंट से 1 ईयर बैक है, जो 2 इयर्स था, ओके, जब स्टार्टिंग में डायग्नोसिस हुआ था। तो विथ डेवलपमेंट्स एंड एवरीथिंग, जैसे फिजिकली चीज़ें होने लग गई ना, वो गैप कम होते गए और वो धीरे धीरे कम होगा। बट एज आई सेड, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंसिस्टेंस कंसिस्टेंटली डूइंग दिस थिंग, हिज एक्सरसाइज भी इट बी हिज एक्टिविटी। मैं थोड़ा गूगल करती थी कि कौन से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि उसको ये जो ओपन क्लोज हो गया, या फिंगर से ऐसे पिक करना है, या खाना है, वो नहीं कर पाता है। बट मेरे पास जितने भी उसके पहले के वीडियोस होंगे, मैं डेफिनेटली सपोर्टिंग वीडियोस अपने यूट्यूब में वीडियो में डालूंगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विथ यू दिस थिंग्स। वो नील
नील डाउन नहीं हो सकता था, नील डाउन होकर जो स्टैंडिंग करना है वो नहीं कर सकता था, वो हाफ नीलिंग नहीं कर सकता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और इस वीडियो से शायद आपको लगेगा कि ये हर चीज़ में ये नहीं कर सकता था, या नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ मैं नहीं कर सकता था इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उसमें से मैक्सिमम चीज़ें है ना आज के तारीख में वो करता है। तो मैं आज जो अचीव किया है वो तो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी जो भी मेरे पास वीडियोस है या ये मुझे रिलेटेड कुछ इमेजेस अगर आप मुझे मिले तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी। बट देन एज आई सेड कि कुछ चीज़ें हैं जो उसको एक है ना बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी कि बिकॉज सी ये है ना एक केमिकल लोचा हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल, जिससे सबको समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आइडियली उसका ब्रेन जो है ना वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। सो जो भी, हाँ, तो मैं बोल रही थी हमारी ब्रेन, ये सबको पता होगा ओके, कि हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो उसके केस में ऐसे है ना कि वी हैव टू गिव मैसेज टू हिज ब्रेन टू कंट्रोल हिज बॉडी, एंड वी हैव टू गिव मैसेज, दैट डजंट मीन कि उसकी ब्रेन उसकी बॉडी को कोई मैसेज नहीं दे रही है। उसकी ब्रेन ऑलरेडी उसकी बॉडी को एक मैसेज दे रही है। दैट वे इज मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, बट ऐसा होता है ना उसके केस में, या हो रहा था कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बेड में चढ़ना है ओके, तो उसकी बॉडी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हिज फिजिकल चैलेंजेस, उसका ब्रेन उसके बॉडी को है ना एक कन्वीनियंट वे सिखाता है जिससे वो आज शायद बेड पे चढ़ जाएगा, बट कुछ सालों बाद इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम ओके, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हिज हाइट, हिज वेट, हिज डेवलपमेंट। सो मुझे बाहर से उसके बॉडी ब्रेन को ये बोलना है कि वॉट एवर यू आर सेंडिंग अ मैसेज इज रॉन्ग, एंड आई हैव टू टीच हिम द वे आर्टिफिशियली, लाइक उसके जो भी माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं ना वो आर्टिफिशियली हुए हैं, नेचुरली नहीं हुए हैं। दैट इज आई एम सेइंग इट आर्टिफिशियली, कि आई हैव टोल्ड हिम दैट बेड पे चढ़ना है, इस तरीके से चढ़ना है। तो जब उसका ब्रेन ऑलरेडी उसकी बॉडी को एक प्रोसेस बता रहा है, मैं उसको जब एक प्रोसेस बता रही हूँ, तो उसमें जो जुगलबंदी होती है ना, वो जुगलबंदी वॉज रियली डिफिकल्ट बिकॉज हमें भी अगर हम आवर ब्रेन इज सेइंग समथिंग टू आवर बॉडी, एंड इफ समबडी एल्स से कि नो यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू डू दिस, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस बीइंग अ अडल्ट, बीइंग अ फिजिकली फाइन, बट देन फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग was a really challenging for him as well as for me. Okay, this was the first thing. Second thing is कि उससे अगर कोई एक चीज सिखानी है okay, be it be physical, be it be about grasping things, be it be cognizant wise, उसे वो चीज उसके ब्रेन को वो मैसेज हमको मिनिमम 1 लाख टाइम वो मैसेज उसके ब्रेन को जाना चाहिए। Then his brain will incorporate it, and then he will be able to do that thing without any help. Okay, so be it be writing, I don't know whether you will believe it or not, he was a case जहाँ पे if I am keeping a pencil okay, and if I am asking you to just lift it और लिखो, वो नहीं गेस कर पाता था कि पेंसिल को उठाना कैसा है, और अगर उठाना है तो वो कैसे लिखेगा, कौन से साइड से लिखेगा, शार्पन साइड कौन सा है, उस साइड से लिखना होता है सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड देन नाउ इट इज अ पॉइंट जहाँ पे आज के तारीख में टचवुड वो बहुत अच्छा टू हिज बेस्ट कर्सिव राइटिंग लिखता है, टू हिज बेस्ट वो हिंदी के व्यंजन और स्वर लिखता है, हिंदी के सेंटेंसेस लिखता है, हिंदी के वर्ड्स लिखता है। And I am saying to his best because I believe in not comparing any individual. मैं आरव की भी बात कर रही हूँ। If I want to improve आरव, I tell him आज जो आपने किया है ना उससे बेटर आपको कल करना है। You have to compare yourself with yourself. आज आप क्या हो उससे बेटर आपको कल होना है। You don't have competition with anybody else. You have to compete with yourself and do your best. So that is why I am saying his best, and अकॉर्डिंग टू मी उसने बहुत अच्छा किया है तो सॉरी, तो एज आई सेड, तो मेरे पास अभी जो भी पहले के उसके वीडियोस है जो मैं इस वीडियो के साथ
मैं रिलेट कर सकती हूँ, वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी ही। मैं ऑल्सो मुझे उसके अभी के करंट स्टेटस जो है, करंट चैलेंजेस जो है, इसी के बारे में मैं बात करूँगी। बट देन मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि हाउ इट वॉज इनिशियली। बट एज आई सेड, मेरे पास उसका कोई सपोर्टिंग वीडियो नहीं है, तो वॉट एवर आई हैव आई विल शेयर विथ यू। बट देन इट वॉज दैट कि वो 1.5 साल तक है ना, पेट से जो क्रिपिंग करते हैं ना बच्चे, वो लिटरली वो करता था। उसके फिजियोथेरेपी के थ्रू उसने बैठना सीखा है, उसने क्रॉल करना सीखा है, उसने नीलिंग सीखा है, उसने नीलिंग टू हाफ नीलिंग सीखा है, हाफ नीलिंग टू स्टैंड अप सीखा है, स्टैंड अप टू सिट डाउन सीखा है। ओके, बेड पे चढ़ना सीखा है, बेड पे उतरना सीखा है। ओके, एंड आई ट्राइड कि एक्चुअली कैसे हो जाता है ना, एज आई सेड, विथ ग्रोइंग हिज हाइट एंड वेट, एक टेक्निक वो शायद नहीं कर पाता, सो हर एक चीज का पॉसिबली मेरे हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ना, मैंने उसको हर एक माइलस्टोन का 2 टेक्निक सिखाया है। तो अगर उसको बेड से है ना टर्न होके पेट के थ्रू अगर नहीं वो उतर पा रहा है, तो ही हैव टू सिट, जस्ट ड्रैग हिमसेल्फ डाउन और वो उतर जाएगा। इट इज नॉट सो इजी जितना इजीली मैं आज बोल रही हूँ, बट हाँ, आज वो इजी है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। ओके, बट देन यस, एज आई सेड ना, पेंसिल उठाने से कैसे लिखना है, हर एक लेटर जो A to Z लेटर्स होते हैं ना, हर एक लेटर को सिखाने का टेक्निक वॉज डिफरेंट। ओके, अगर मैंने ए उसको एक टेक्निक से सिखाया है, तो बी एक टेक्निक से सिखाया है, प्लस टेक्निक आई एम सेइंग इज राइटिंग, हाँ, लिखते वक्त जो टेक्निक होता है। बट याद रखने के लिए व्हेन आई से ए फॉर एप्पल, ही कैन नॉट इमेजिन अ एप्पल, ही हैव टू इमेजिन अ ए फर्स्ट। ओके, सो आई स्टार्टेड दैट टेक्निक कि ए हमको लिखना है, तो ए आप कैसे लिखोगे, 1 slanting line, another slanting line and middle sleeping line, that is A. So now अगर आप उसको बोलोगे ना, if possible taking into consideration his schedule, मैं वो एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी जहां पे I am telling him this way the technique and he will say which alphabet is that. Okay, अभी वो कितना इजीली वो बोल पाएगा आई डोंट नो, बिकॉज पहले प्रैक्टिस था तो बहुत फटाफट फटाफट बोल पाता था। बट या वी विल डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो एज वेल। ऑल्सो नंबर्स में है ना, काउंटिंग में ही वॉज वेरी गुड, अभी भी है। बैकवर्ड काउंटिंग भी मैंने सिखाया था। ओके, बट देन एज आई सेड, आई हैव ड्रॉन अ 2 points, 2 points. If I ask him to join it, that was difficult for him. Okay, so throwing is easy now, catching is difficult for him, wearing shoes is little bit easy for him now, but हाँ, वो पूरा individually नहीं कर सकता है, because it will take time. Removing socks is easy for him, wearing is a little bit challenge. Okay, removing t-shirt pant is easy, wearing t-shirt and shorts pants is easy, wearing shirt with button is difficult, removing it is difficult, but yeah, it will come with due course. So वो टाइम उनको देना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन अ रश कि अरे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। हाँ, आना सब चाहिए भाई, सब सिखाना है बच्चे को, बट धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं अभी आपसे कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ आगे इस वीडियो में, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें थी, और फिर आगे आगे वीडियोज में धीरे धीरे उसके एक एक डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, आपसे वीडियो शेयर करूंगी। ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था और डिफिकल्ट चीज था ना इस जर्नी में टिल डेट, जो आगे भी है, कि वो किसी भी चीज का वो कोई गलत टेक्निक नहीं सीख सकता, बिकॉज कोई भी टेक्निक जैसे उसको सिखानी है, मैंने कहा ना कि 1,00,000 बार वो चीजें उसके दिमाग में जानी चाहिए। तो अगर वो गलत चीज उसके दिमाग में 1,00,000 बार गई है, उसने सीख लिया है, तो वो चीज वाइप आउट करना इज डिफिकल्ट। सेकेंड, उसी चीज को करेक्ट तरीके से सिखाना मीन्स उस चीज को 1,00,000 बार उसके ब्रेन को मैसेज देना इज डिफिकल्ट। थर्ड, अगर वो सीख लिया उसने सेकेंड टेक्निक, द राइट टेक्निक, बट वेन ही इज एग्जीक्यूटिंग इट ना, वो पुराना टेक्निक उसको हॉन्ट करता रहता है। एंड मैं हॉन्ट इसलिए बोल रही हूँ ना, बिकॉज आदत आदत हो जाती है एक कन्वीनियंट चीज करने की, तो फिर अरे ये टीडियस मत कराओ यार, मत बोलो, इजी वे कर रहा हूँ ना,
दैट वे वो एक चीज था। तो आई डोंट नो अगेन वेदर यू विल बिलीव इट और नॉट, he started walking individually 2 times in this journey. ओके, और अनफॉर्चुनेटली है ना, दोनों भी बार इन अ रॉन्ग टेक्निक, इन अ रॉन्ग, फर्स्ट टाइम इट वाज अ रॉन्ग पोस्चर, बिकॉज एज आई सेड ना, धीरे धीरे इसके यू नो इन केसेस में धीरे धीरे चीजें यू नो अनफोल्ड होती रहती है। तो पहले ऐसे होता है कि जो दिख रहा है उस पर काम करना होता है, फिर धीरे धीरे जो जैसे जैसे समझेगा ना स्टेप बाय स्टेप, उस पर आपको काम करना होता है। सो धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में था तो वी यू नो केम टू नो थ्रू द थेरेपिस्ट इट इज अ राइट साइड। धीरे धीरे वी अंडरस्टूड इट इज हिप ऑल्सो। धीरे धीरे वी अंडरस्टूड इट इज द फ्रंट पोजिशन ऑल्सो, वहां पे भी टाइटनेस है। तो वो धीरे धीरे हुआ, ठीक है। तो उस कोर्स में ही स्टार्टेड वॉकिंग रॉन्ग पोस्चर, जिसमें वो ना हिप यूज नहीं करता था। ओके, और वो बहुत ही यू नो हिप बाहर करके एकदम कर्व पीठ होता था उसका, जो बहुत ही यू नो वो शायद वो 1 साल भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाता था वैसे वॉक करना। सो हमको उसको क्रॉलिंग पे लाना पड़ा फिर से, कि नहीं चलना है तुमको, खड़े भी नहीं रहना है तुमको, तुम क्रॉल करो। जब उसको 6 महीने दिए गए, भूल जा भाई ऐसे चलना। फिर क्रॉलिंग से यू नो स्टैंड अप, स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग, एंड देन व्हेन ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, बिकॉज उसके राइट साइड का यूसेज कम था, स्ट्रेंथ कम था, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया गया। यूसेज होने में, बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू यूजिंग हिज राइट हैंड और राइट साइड, वो वेट शिफ्ट नहीं कर पाता था लेफ्ट राइट साइड में। तो आइडियली वो 75% ऑफ वेट है ना सिर्फ लेफ्ट साइड में डालता था, और वो वैसे ही चलता था। तो टू वेट, मेक हिम टीच द वेट शिफ्टिंग, एंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि यू हैव टू यू नो पुट वेट टू बोथ द साइड्स ऑफ योर लेग, अगेन हमको उसको जो वॉकिंग था वो स्टॉप करवाना पड़ा। सो या दिस वॉज द जर्नी। एंड वो मैंने बोला ना, लिख के जब मिटाना पड़ता है ना, पेंसिल से अगर आप लिख रहे हो और मिटा रहे हो तो दैट इज ईजी, बट वी वेर राइटिंग विथ पेन, सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू यू नो वाइप इट आउट। बट या अगर चैलेंजेस इजी होगा तो फिर उसको यू नो जीतने का मजा ही क्या है, राइट? सो या we both have learned from this, you know, that we have to keep going. So you know now you can see the videos and you can go through it कि what exactly things were, and धीरे धीरे मैं उसके डेवलपमेंट के बारे में आपसे आगे वीडियो शेयर करूंगी। So please do watch the videos. अभी देखो ये फर्स्ट इमेज में आप देखोगे ना, तो उसको प्लास्टर लगा है, एंड लुक एट द फेस ऑन ही स्माइल। पेन तो बहुत हो रहा होगा उसको डेफिनेटली, बट देन ही इज स्माइलिंग। प्लास्टर के मेरे पास कोई वीडियो नहीं, आई एम सॉरी। नाउ यू नो ही हैज़ दिस स्प्लिंट एंड अडेप्टर जो लगाना पड़ता था उसको फॉर द टाइटनेस, जिससे स्ट्रेचिंग होता था एंड यू नो टाइटनेस कम करने में हेल्प करता था। आई एम सॉरी इज़ नॉट वेयरिंग एनीथिंग बिकॉज वाइल स्ट्रेचिंग अगर कुछ डाले तो स्ट्रेच नहीं करते। दिस इज़ द फोटो पोस्ट प्लास्टर, जब प्लास्टर निकला था इमीजिएटली स्प्लिंट उसको डालना था। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव्ड, वेयर यू कैन सी इज क्रॉलिंग। मतलब ये हमारे लिए भले ये फर्स्ट माइलस्टोन था, बट इट वाज रियली यू नो चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू अचीव दैट। अभी अगर आप देखोगे, सो ही इज स्टिल ड्रैगिंग, यू नो क्रॉलिंग में जो जैसे उठा के पैर रखते हैं ना हाथ और पैर, वैसे ही इज नॉट डूइंग इट, बट या बट ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। बट देन वो थक जाता था और वो क्रिप करना चालू कर देता था। यहाँ पे भी देखिए, अभी आरव एक्चुअली उसको चाहिए था वो स्पीकर, एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन दी मिडल। नाउ सी अगेन उसने क्रिप करना चालू किया, मैं उसको फिर से पीछे छोड़ के आऊंगी। और स्पीड का भी होता है ना, क्रिबिंग का उसको आदत हो गया था, तो उसका स्पीड बहुत अच्छा था क्रिबिंग में। तो क्रॉलिंग में बिकॉज उसने जस्ट स्टार्ट किया था, उसको बहुत यू नो मेहनत करनी पड़ती थी, तो वो बीच में क्रिप करता था। अभी देखो बीच में आप देखोगे कि ही इज ऑल्सो क्राइंग दैट यू नो कि मुझे आप दे दो, आई एम नॉट एबल टू रीच, ऐसे। बट या ही ट्राइड हिज बेस्ट, एंड इसी टाइम पे यू नो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, जहाँ पे आप यू नो हैव टू इग्नोर हिज क्राई टू मेक श्योर दैट जो हम अचीव करना की सोच रहे हैं ना वो अचीव कर पाए।
अभी देखो वो करेगा करेगा, फिर से ही विल स्टार्ट क्रिबिंग, बिकॉज था उसके लिए चैलेंजिंग। आई थिंक इसे 1 वीक का ही है जब उसने भी क्रॉल करना स्टार्ट किया था। अभी इसमें ना सेम 1 वीक से उसने पकड़ के ऐसे थोड़ा चलना स्टार्ट किया था। इट वॉज लाइक मुझे बोल रहा था वो कि पापा को बोलो मैं उनको लेने आ रहा हूँ बैग डाल के। तो अभी आप आगे देखोगे ना तो वो चल रहा है विद सपोर्ट, बट आगे ही विल लूज द कंट्रोल एंड बैलेंस, और वो गिर जाएगा। सी नाउ, देखिए इसमें इफ यू कैन सी ना, वो बहुत अच्छे से खड़ा हो रहा है, स्टैंड अप हो रहा है, बट हिज पोस्चर इज रॉन्ग। जहाँ पे वो नी बेंड नहीं कर रहा है अपना, उसका पोस्चर देखो, उसका जो हिप्स है वो पूरी बाहर की तरफ है, और इसीलिए वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो इम्बैलेंस हो रहा है इसमें। और इसीलिए ये भी हमको उसका बंद करवाना पड़ा था, जो मैंने डिस्कस किया है कि बार बार हमें चीज़ें बंद और स्टार्ट करना पड़ा। अभी देखो ये भी वो बहुत कंफर्टेबली कर पा रहा था, स्क्वाट सिटिंग से स्टैंड अप होना और बैठना, बट उसका देखो इसमें आपको है ना, उसका पोस्चर बहुत क्लियरली समझ में आएगा दैट ही इज एट अ वेरी रॉन्ग पोस्चर स्टैंडिंग। तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक है ना इस पोस्चर में ना खड़ा रह सकता था, ना ही चल पाता। तो हमें ये पूरा उसको कंप्लीटली बंद करवा के फिर से क्रॉलिंग वाले पोजीशन में लाना पड़ा। अभी इसमें देखिए विद सपोर्ट, बिकॉज़ वो चलना स्टार्ट कर दिया था ना उसने, तो मैं उसको, स्कूटर था उसके पास, तो वो पकड़ के मैं उसको बोलती थी कि चल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो चल सकता है, और you can achieve that a thing. It is not difficult if we will keep trying that. So this he is चल रहा है, बट अगेन ये सब हमको उसको भुलाना पड़ा था, बिकॉज वो रॉन्ग पोस्चर में चल रहा था। सी ही वॉज डूइंग वेरी गुड। अभी अगर अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा अरे आई एम व्हाट डूइंग, लाइक व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो। सो बेसिकली है ना, बिकॉज वो राइट साइड नहीं यूज करता था, जैसे मैंने बहुत बार बोला है, तो राइट साइड में सारी चीजें आती थी, तो इवन आंखों से भी जब देखने की बात होती थी ना, वैसे सर टेढ़ा करके लेफ्ट साइड से देख के, बहुत अपने आप को टेढ़ा करके वो देखता था, ओनली लेफ्ट आंख से फोकस करता था। वी ऑल्सो हैड इज आई टेस्ट एंड ऑल, जिसमें लाइक ऐसा कुछ नहीं आया कि उसको विजन का कोई चैलेंज जैसे एज ऑफ नाउ, बिकॉज इन सीपी किड्स के केसेस में, बिकॉज नर्व्स आर डैमेज, वी ऑल्सो हैव टू डू द आई टेस्ट एंड ईयरिंग टेस्ट, जो बोथ द टेस्ट केम नॉर्मल, और जो हम लोग हर ईयरली करते हैं। बट देन हाँ, यहाँ पे मैंने उसको एक कंसंट्रेशन के लिए एक चीज़ दिखाया है, या मैं कुछ चीज़ रख देती थी और उसको बोलती थी कि यू कैन नॉट मूव हिज आई बॉल। सो नाउ दिस इज अवर सेकेंड माइलस्टोन, जिसमें ही हैड स्टार्टेड क्लाइंबिंग, जो बहुत कॉन्फिडेंटली वो कर रहा है। आई थिंक ये 15 या 20 दिन के बाद का होगा जब उसने करना चालू किया था। तो देखिए उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से वो चल रहा है, बट या राइट साइड वो अभी भी बहुत मिनिमल यूज करता है इस एज तक में भी। इसमें आई थिंक वो 2 साल का है। सो अ किड जो 1 से 1.5 साल तक क्रिबिंग कर रहा है, और इफ देन टू अचीव दिस इज कमेंडेबल। बहुत सारी पेन और वो सब चीज़ें झेल के उसने ये चीज़ अचीव किया है। सो या अ प्राउड मोमेंट फॉर फॉर अस, ऑल ऑफ अस। सो आप देखिए उसकी कॉन्फिडेंस इस वीडियो में देखिए कि ही इज क्रॉलिंग ऑन सोफा, लाइक नॉर्मली माइट बी इट विल बी लाइक अरे इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, बट मैंने जिसको उसकी चैलेंजेस देखे हैं स्टार्टिंग से, या जो भी लोग उसको जानते हैं, जो बचपन से उसको देखते आए हैं ना, दे विल completely अंडरस्टैंड कि why I am saying this. So see, he is very smart. He like आरव और अर्णव में से अगर हमको किसी को कन्विंस करने में चैलेंजिंग है ना, तो वो अर्णव है, बिकॉज ही इज वेरी स्टिक एंड वेरी मच पर्टिकुलर टू कि ये ऐसा चाहिए या ऐसा होना चाहिए। वेर एन आरव इज वेरी मच भोला, इसको हम लोग बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं। तो आपने देखा ना उसने क्रॉल किया, वो आया है, वो बैठा है, नाव अभी वो कुछ तो उसका नीचे गिरता है, वो नीचे उतरता है, अपने आप को बैलेंस करेगा, दोनों चीज़ों को फिर से ऊपर रखेगा और फिर से ऊपर चढ़ेगा। सी देखिए वो नीचे उतरा है, नाउ इज बैलेंसिंग हिमसेल्फ टू द बेस्ट ही कैन, जिसमें वो बैठ के अपनी चीज़ों को उठा रहा है। और ये सब चीज़ें ना, मैं वो ही इज प्लेइंग, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उसको वीडियो के लिए करवा रही हूँ, एंड आई यूज टू जस्ट रिकॉर्ड इट, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ एन अचीवमेंट। तो देखिए अभी वो स्पून ऊपर रखेगा, और अगेन ही विल क्लाइंब अप ऑन दी सोफा, और बहुत कंफर्टेबली बैठ के एडजस्ट करके फिर वो ये करेगा। एक्चुअली जुगाड़ू वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो था, तो सॉरी इफ यू गॉट एनी डिस्टर्बेंस इन दिस, बट या
This is the achievements, initial achievements basically. ओके, ऑल्सो ना मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी शेयर कर रही हूँ ना, इट इज नॉट फॉर सिंपथी. आई डोंट वांट सिंपथी फॉर माय किड. आई वांट ब्लेसिंग फॉर बोथ द किड्स. Okay, for Arav to support me, being my supporting system, and to Arnav for his development, and for more. उससे भी ज्यादा ना, मैंने उन दोनों को भी कभी भी आशीर्वाद में ना मैंने अर्णव को ये बोला है, जब भी उन लोग पैर पड़ते हैं, कि तुम चलना सीखो. मैंने हमेशा बोला है बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज मुझे पता है चल तो वो लेगा ही. ओके, अगर मैं आरव को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ ना, मैंने आरव को कभी ये चीज नहीं बोला है कि बड़ा आदमी बनो, पैसा कमाओ. मैंने उसको भी यही बोला है, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो मैं आपसे भी यही चाहती हूँ. आई डोंट वांट सिंपथी, आई जस्ट वांट योर सपोर्ट टू हेल्प पेरेंट्स हु हैव गेव अप इन मिड ऑफ दिस जर्नी. और मैं खुद मिली हूँ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से, और एक्चुअली क्या हो जाता है पता है, हमको एफर्ट्स डालना है, हमको बच्चे के पीछे दिमाग लगाना है. फिर ये जो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना कि अरे कब चलेगा, कितने साल से है, छोड़ दो यार. स्टॉप बॉदरिंग. आर दे डूइंग एनीथिंग फॉर योर किड्स, सो यू आर नॉट आंसरेबल टू देम. मिट्टी पाओ दोस्तों, एंड कीप गोइंग. दैट इज इंपॉर्टेंट. यही तो हम पास ऑन करेंगे ना अपने बच्चों को, कि जितने भी चैलेंजेस है लाइफ में, कीप गोइंग एंड यू विल बी सक्सेसफुल. सो with this note, signing off with this video. Please do like and subscribe to our YouTube channel अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है that it is motivating you in any way. Okay, and thank you so much. Also, as I said, I will not be only sharing this, I will be sharing the complete journey. इस जर्नी में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे कैसे चीजें हमने की है, सेलिब्रेशन कैसे हुई है, चैलेंजेस कैसे फेस किए हैं एंड ऑल. So please do like it and subscribe to my YouTube channel, My Bundle of Joy, Arav Arnav. By then, take care. खुश रहिए. Bye.